साथियों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम एनसीईआरटी सार से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉलिटी का प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो इसका सही आंसर है 31वें संशोधन द्वारा यह कार्य किया गया। अगला साथियों, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला साथियों, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश और यह संख्या 6 है। अगला साथियों, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला सत्र, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो यह जो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे साथियों, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। अगला साथियों, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 545। अगला है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो इनका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला साथियों, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र और यह संख्या 48 है। फिर उसके बाद बिहार आता है। अगला सत्र, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। आगे है साथियों, भारत की संचयी निधि पर जो भारित व्यय है कि भारत के संचयी निधि के अंतर्गत किनके जो वेतन दिया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी व्यय हैं, वेतन हुआ, जो भत्ते के अलावा उनसे अन्य व्यय, सारे भारत के संचित निधि पर भारित है। अगला, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। राज्यसभा के सभापति हुए, उपसभापति हुए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। अगला, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा ये कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम जो है सुप्रीम कोर्ट है के न्यायाधीशों के वेतन भी हुआ, भत्ते हुआ एवं पेंशन, ये सारे तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की केवल पेंशन को ही भारित होता है भारत के संचयी निधि पर। अगला साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का वेतन, भत्ते एवं पेंशन। अगला, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया गया। आगे साथियों, परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर उन्नाव उत्तर प्रदेश में। अगला, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक के मध्य संपन्न हुआ था। अगला, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला साथियों, एक वर्ष में लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है 2। अगला, बिहार के 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में संख्या जो लोकसभा में निर्वाचित की है आवंटित सीटों की संख्या हुआ 11 और मध्य प्रदेश में 29 और दोनों का योग के बराबर बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या के बराबर है। अगला सत्र, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के बाद यह थी 1/5 मतलब कि कुछ संख्या हटते हैं और उसके बाद बदले अन्य संख्या जुड़ते हैं। इसमें प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान हटते हैं।
अगला, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति तथा उनका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला जाता है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत का प्रयोग करते हैं। अगला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका आंसर है जीवी मावलंकर। अगला, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को पटल पर रखी जाती है। अगला, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना का होता है? तो यह 1 वर्ष का होता है। अगला, साथ राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यह राज्य के विधानसभा द्वारा। अगला, साथियों विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है 25, जिसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। अगला, साथियों संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल यानी मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला, साथियों प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। आगे साथियों पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? जो धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वह अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में सारे उल्लेख अनुच्छेद 110 में बताया गया है। अगला सत्र, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र रेसिग्नेशन लेटर किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना रेसिग्नेशन लेटर लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अगला सत्य, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या का आवंटन किया गया है। अगला सत्य, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जा सकता है, यह ध्यान किया जाता है। अगला सत्य, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 249 आता है, 249 आता है। अगला सत्य, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। अगला सत्य, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला सत्य, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेज एवं इम्यूनिटीज को कौन से एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो इसका जो अनुच्छेद है वो 105 में वर्णित है कि उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के रिलेटेड है। अगला सत्य, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति क्वारम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 संख्या से होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। अगला सत्र, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या 250 है। अगला सत्र, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो संसद के राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अगला सत्र, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 253। अगला साथियों, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन करने का सेंस है लोकसभा और राज्यसभा। अगला सत्र, लोकसभा में राज्यभर सीटों का आवंटन वर्ष सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो यह जो रहेगी वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी। आगे पॉइंट देखते हैं साथियों, संसद से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन के बारे में जिक्र किया गया कि संसद का गठन होना चाहिए। और 80 में राज्यसभा की संरचना राज्यसभा के बारे में बताया गया कि 80 में अनुच्छेद 80 में बताया गया कि एक राज्यसभा होना चाहिए। और 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 82 में साथियों, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की जनगणना के पश्चात सीटों का क्या करना? समायोजन करना, अकोमोडेशन करना, ये सारे बात उल्लेख किया गया अनुच्छेद 82 में।
और 83 में बताया गया कि संसद के सदनों की अवधि कितना होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 83 में बताया गया है। और साथियों 84 में बताया गया संसद की सदस्यता के लिए हार्ता यानी योग्यता कि संसद के कोई सदस्य होने के लिए कितना योग्यता होना चाहिए, ये सारे उल्लेख 84 में किया गया है कि कौन व्यक्ति संसद का सदस्य बनेगा, कौन व्यक्ति नहीं बनेगा। अगला साथियों 85 अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के बारे में बताया गया। जैसे आपका क्लास का जो कोई कॉलेज में आप जाते होंगे तो सत्र होता होगा कि आप इस सत्र का स्टूडेंट थे, सत्र अवसान था एवं विघटन, ये सारे उल्लेख 85 में अनुच्छेद में है। अगला साथियों अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये सारे उल्लेख अनुच्छेद 86 में वर्णित है। अगला साथियों अनुच्छेद 87 में तो राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 87 में, और यह यहाँ पर राष्ट्रपति विशेष संबोधन कर सकते हैं। अगला साथियों 88 में तो संसद के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में किया गया है। आगे साथियों 89 में तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और तथा उप सभापति के बारे में वर्णित किया गया है कि राज्यसभा का सभापति और उप सभापति अनुच्छेद 89 में वर्णित है। अगला साथियों अनुच्छेद 90 में राज्यसभा का उप सभापति के पद की रिक्ति, त्याग पद तथा पद से हटाया जाना। जो राज्यसभा के उप सभापति की पद की रिक्ति, त्याग पद तथा पद से हटाया जाना, ये सारे उल्लेख अनुच्छेद 90 में है। अगला साथियों सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति अनुच्छेद 91 में है। अगला साथियों जब राज्यसभा के सभापति अथवा उप सभापति पद को हटाने का संकल्प विचाराधीन नहीं हो तब उसका पीठासीन न होना, ये सारे उल्लेख 92 में अनुच्छेद 92 में है। अगला साथियों अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 94 में बताया गया कि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्याग पद तथा पद से हटाया जाना, ये सारे उल्लेख अनुच्छेद 94 में बताया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति, उसका त्याग पद तथा पद से हटाया जाना, कैसे पद से हटाया जा सकता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 94 में वर्णित है। और 95 में वर्णित है कि लोकसभा उपाध्यक्ष, इसको एक बार आप फिर से देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को